मैं आपको ये बता दूं कि शिवा पर आरोप क्या क्या है। शिवा पर जो आरोप है वो ये है कि उसने एक कॉन्स्पिरेटर का काम किया है, उस पर भी कई सारे चार्ज लगाए गए हैं, सीरियस चार्ज लगाए गए हैं। और शिल्पी और शरद, इन दोनों का डायरेक्ट कम्युनिकेशन आशाराम से हुआ था लड़की को आश्रम बुलाने के लिए। ये भी चार्जशीट के अंदर कहा गया है, ये भी केस डायरी के अंदर कहा गया है। वहीं जो शिवा है, शिवा सबसे बड़ा मेन रोल है, सबसे बड़ा राजदार है, सबसे बड़ा सेवादार है, और वही जितने भी हैंकी पैंकी काम होते हैं वो करता है आशाराम के लिए। तो ये तीनों का बैकग्राउंड है, हम आपको बता दें। और एक बात फिर से हम आपको बताते हैं कि कितनी कितनी सजा इन तमाम धाराओं में मिलती है, और धाराएं ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहली धारा है 7 साल तक की कैद, धारा 354A। 354 यौन उत्पीड़न की है। 3 साल तक की सजा, धारा 370A यानी बाल तस्करी, आजीवन कारावास इसके लिए मिल सकती है। धारा 120B साजिश रचना, मुख्य गुनाह के बराबर इसमें सजा मिल सकती है। धारा 109 किसी को गुनाह के लिए उकसाना या मजबूर करना, सजा मुख्य गवाह के बराबर सजा मिल सकती है। पॉस्को एक्ट की धारा 5F, 6, 7, 8 और 17 किसी शैक्षणिक संस्था में बाल उत्पीड़न करना, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। और चारों सह आरोपियों की भूमिका हॉस्टल वार्डन शिल्पी और संचिता गुप्ता। भूमिका भूत प्रेत का भय दिखाना, छात्रा को दुष्प्रेरित कर आशाराम के पास भेजना। हॉस्टल के संचालक शरद चंद्र उर्फ शरद। भूमिका बीमारी का पता लगने पर भी इलाज नहीं कराना, पूरी रात अनुष्ठान कराना। आशाराम को ही एकमात्र उपचारकर्ता बताने पर और मानने पर मजबूर किया गया। प्रमुख सेवादार शिवा उर्फ सेवाराम, इसकी भूमिका है छात्रा को शाहजहांपुर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर बुलाया, जोधपुर के मढ़ई आश्रम में आशाराम से मिलने की व्यवस्था की। जो अगला सबसे बड़ा आदमी है वो है रसोईया प्रकाश द्विवेदी। भूमिका क्या है इसकी? शरद, शिल्पी, शिवा और आशाराम के बीच मध्यस्थ बना, छात्रा के परिजनों को जाने को कहकर छात्रा को अकेली रहने की स्थिति पैदा की। ये मेरा एक एक पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिफिकेशन है इस पूरे मसले को लेकर। अब आपका अवधेश जी क्या कहना है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में? नहीं, आपको लगता है कि ये किसी धर्मगुरु का काम हो सकता है? नहीं, खैर धर्मगुरु का काम तो नहीं हो सकता है इस प्रकार से करना। वो ये तो कोई नहीं कहेगा कि धर्मगुरु मतलब किसी लड़की को बुला के फंसा के और अपनी यौन तुष्टि के लिए वो करे। इसलिए ये तो अपना सवाल ही आपका ऐसा है जिसका उत्तर क्या कहा जाएगा। अब इस समय मैं तो साफ कर रहा हूँ। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि उसके अच्छे कामों के लिए उसने हॉस्टल खोला, अभी भी चल रहा है। नहीं, उसने हॉस्टल खोला, उसने वार्डन रखा, फिर भूत प्रेत का सारा साया दिखाया, प्रकाश लड़की को बुलाया, प्रकाश को तो बरी कर दिया, जिस पर प्रकाश को तो बरी किया, जिसके बारे में आप इतना कह रहे थे। उसने जमानत नहीं ली। एक बात ये भी सोचने की है, तो सजा तो हो गई कि जिस व्यक्ति पर यह है कि उसने मतलब लड़की की व्यवस्था कराई, उसने अंदर किया, वो जमानत न लेकर के कि हम गुरु जी के सेवा में रहेंगे, वो जेल में ही रह गया। प्रकाश आशाराम तो मुद्दा है, जमानत नहीं, आशाराम तो सजा हो गई, अभी कह रहा हूँ। इसलिए ऐसा है पंडित जी, कई बार उसको ढोल को पंडित जी ऐसा है कि भी अपने पैसा ढोल फट चुका है। मेरा ढोल कभी फटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा ढोल इतना कमजोर है ही नहीं। आप उस ढोल को अपने अनुसार लगाते हैं। देखिए, मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि जनता के हिसाब से हम जज करते हैं, जनता खुद जज करती है। अवधेश जी आपको जय भगवान जी, जय भगवान जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बड़े से बड़ा आदमी कोई भी हो, चाहे वो कानून से बड़ा नहीं है। ये हमेशा उदाहरण आते रहे हैं। लालू जैसे लोग, चौटाला जैसे लोग, कई बड़े बड़े लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, आज जेलों में पड़े हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आसाराम जी का प्रकरण हुआ है, हम जैसे हिंदूवादी कार्यकर्ता के लिए बड़ा दुख का मामला है। मानते हैं ना आप? बिल्कुल दुख का मामला है। एक मिनट जवाब दीजिए अवधेश जी का, क्या उनको सम्मानित किया जाना चाहिए जो काम किए उन्होंने? मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। मैं सम्मान, एक मिनट दीजिए, एक मिनट मुझे बोलिए। आपने बोला ना सम्मान किया जाना। देखिए, हमारे देश में संतों का, साधुओं का, भगवाधारियों का बड़ा सम्मान होता है। आज तो इन्होंने भी भगवा धारण और मैं भगवा धारण कर रखता हूं। नहीं, आप तो रखते हैं महाराज जी, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जय भगवान जी, आप मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं। आज तो अवधेश जी भी भगवा धारण करके आए। मगर अगर भगवे के पीछे ऐसे घृणित कार्य होते हैं तो हमारे सारे हिंदू समाज को नीचा देखना पड़ता है।
आपने मान लिया आज के फैसले के बाद ही? अभी तो आया सुनिए तो- सुनिए पूरी बात। अभी तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ऐसे मामलों में धर्म के ऊपर चोट होती है। हमारा धर्म पूरे संसार में सबसे बड़ा धर्म है, पूरी इज्जत है, पूरा सम्मान है, और ऐसे जब घटनाएं घटती हैं कहीं ना कहीं हमारे धर्म के ऊपर, हमारी आस्थाओं के ऊपर चोट आती है। ये बात अलग है कि अभी ये मामला ट्रायल कोर्ट का है, आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे से आगे सारे मामले चलते हैं। ये नहीं कि बापू आशाराम को आज अगर दोषी हो सकता है हाई कोर्ट में, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, आगे जाके ये सारे इनके ऊपर जो चार्ज लगे हैं हट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आगे बहुत चीजें हैं, अभी तो ये न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई है। मगर कहीं ना कहीं इस बात का हमें बड़ा दुख है कि ऐसी घटना होने से हमारे आने वाली पीढ़ी पे, हमारे बच्चों पर इन चीजों का कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। अवधेश जी, आपको दुख है? हाँ, दुख है। मैंने पहले ही कहा कि एक दुखद दिन है, क्योंकि मतलब ये नहीं, दुखद दिन और दुख होना दोनों में अंतर है। दुखद दिन में आपकी सहानुभूति है बाबा के साथ। नहीं, दुखद दिन भी है। और मैंने कहा कि ये दुख इसलिए है कि हमारे देश में एक लंबी परंपरा हमारी सभ्यता और संस्कृति का भाग रहा है। ये जो कथावाचन है, ये जो शिष्य भाग रहा है, उसमें किसी व्यक्ति को के चरित्र पर इतना बड़ा लांछन हो, उसमें उसको लांछन नहीं प्रूव हो गया है, लांछन नहीं प्रूव हो गया है। अवधेश जी, शब्दों का चयन आप बड़ी शानदार तरीके से करते हैं, लेकिन आज क्या हो गया? आज आपकी जवाब पे समय के न्यायालय में ये प्रूफ हो गया है, जितना लड़खड़ाता नहीं है उतना आप उसको लड़खड़ाना शामिल करते हैं। मत कीजिएगा। मगर मुझे इसमें एक बात और भी कहनी है। जी बताइए। कि जब किसी हिंदू संत के ऊपर ऐसी बात होती है तो बड़ी जोर शोर से इन बातों को उठाया जाता है। वहीं अगर किसी मुस्लिम संत के ऊपर, पादरी के ऊपर आती है, पोप के ऊपर आती है, मौलवी के ऊपर आती है, वहां इन बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता। अभी कठुआ में जो कांड हुआ है, एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप की बात, हत्या की बात हुई, फिर किसी की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसको मंदिर से जोड़ दिया गया कि लड़की अगर मंदिर में हुआ, जबकि मंदिर ऐसा खुला बिल्कुल कमरा है, वो ऐसा कुछ था ही नहीं कि रेप हो जाए। उसके बाद मेरे जय भगवान जी, यूएनओ सवाल को उठा रही है। मैं सवाल उठाता हूं, मैं एक सवाल उठाता हूं। हम उस केस की बात क्यों करें जिसके आधे अधूरे फैक्ट्स हमको पता है? आपको भी पूरे फैक्ट्स पता नहीं, मुझे भी पूरे फैक्ट्स पता नहीं। आप भी वही पढ़ रहे हैं अखबार में, मैं भी वही पढ़ रहा हूं, इसके पक्ष में भी पढ़ रहा हूं, विपक्ष में भी पढ़ रहा हूं। मगर इस बात में अधूरे फैक्टों को लेकर के हमारे कई मीडिया के बंधु इन बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखा। अच्छा, मुझे बताइए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के मुझे धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। आशाराम में क्या उसको आगे पहुंचा दिया धर्म को? उसने आगे पहुंचा, हमने तो नुकसान पहुंचा दिया। मैंने तो कहा ना, बड़ी दुख की बात है ये। मैंने कहा कोई खुशी की बात नहीं है ये बड़ी दुख की बात है कि ऐसे संतों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम सामने आ रहे हैं, लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हानि होती है, हमारे धर्म को, हमारे समाज को बड़ा इन चीजों में नुकसान होता है। मैं तो उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा कह रहा हूं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और बड़े खुशी का पर्व का समय है। अगला नंबर आपका ही होगा। ऐसा गलत आदमी का पर्दाफाश हुआ और हमारा धर्म पवित्र है, विशाल है, इसके अंदर इसको कोई क्षति पहुंचाने की क्या, इसको टच करने, हमारा इतना विशाल धर्म है कि इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। कि इससे बड़ा आडंबरी आया है, उसका भी पर्दाफाश हुआ। हमारी जो कल्चर, हमारी जो परंपरा, हमारी जो विरासत में हमें जो मिला है, ऋषि मुनियों में दिया है, उसको पूरे वर्ल्ड ने बरता और पूरे वर्ल्ड को हमारे धर्म ने बहुत कुछ दिया। तो इसलिए आज एक खुशी का दिन है कि एक पर्दाफाश हुआ और जो एक दोषी था उसको सजा। जी, आपको लगता होगा खुशी का दिन है, आप ब्राह्मण हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इस बात के ऊपर ताड़ी पीटनी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। मेरे हिसाब से 1% भी ये खुशी का दिन नहीं है। चाहे एक आदमी का भांडाफोड़ हुआ हो, मगर नुकसान कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का हुआ, हिंदू समाज का हुआ। जय भगवान, पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत है, एक मछली ही सारे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल, ये वो मछली है ना जिसने हिंदू धर्म के तालाब को गंदा कर दिया। आप मानते हैं? देखिए, तालाब को गंदा किया तो आज सजा भी हो रही है, 4 साल से 5 जेल भी काट रहे हैं। आप दुख कह रहे हैं, आप दुख कह रहे हैं, पंडित जी सुखी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए ये शर्म का विषय है।
मेरे लिए शर्म का विषय इसलिए है क्योंकि मैं सनातनी हूं और मेरे समाज को, मेरी सोसाइटी पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है और गलती से वो एलिगेशन या सही रूप से वो एलिगेशन साबित हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता मैं हूं। दुख कह रहा हूं, आपने तो शर्म कह दी, बात एक ही है। हम लोग सब हिंदू हैं। अगर हमारे हिंदू धर्म के क्या करेंगे दीपक जी? अब धर्मांतरण करेंगे? आप करवा दीपक जी, लीजिए ये ना। शर्म को कहां तक लेकर जाएंगे? शर्म का सोल्यूशन क्या है? आप करवा लीजिए धर्मांतरण। दीपक जी, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरे लिए शर्म की बात है। मेरे लिए तो शर्म का दिन है, मेरे लिए शर्म का दिन है। हम क्या करेंगे? मेरे लिए शर्म का दिन है कि एक ऐसा हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आदमी कन्विक्ट हुआ है। धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अब मुझे क्षमा करना, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल। मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है त्रिपाठी। आपको आप गलत बोल रहे हैं। आप बिल्कुल, आपको माफी मांगनी चाहिए दीपक जी से। आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आपको लज्जा आनी चाहिए। आप एक मुस्लिम का फॉलो कर रहे थे, आप एक्यूज का फॉलो कर रहे थे। आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आपको दीपक जी से क्षमा जाने का इरादा है? आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कहां तक आप एक वरिष्ठ पत्रकार शर्म को कहां तक ले जाएंगे? करता है, आपने उनके लिए ऐसी बात कही जिनका पूरा देश राज करता है। पंडित जी, सबका अपना विचार है, आप सब पर क्यों लाते हैं? उनको नहीं, इस तरह से अपनी बात भी कर सकते भगवान जी, हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैंने ये नहीं कहा। नहीं कर सकते। नहीं, वो आप उनको क्यों रोक रहे हो? अपनी बात कर रहे हैं, आप क्यों रोकते हैं? प्लीज आप के रखते हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। आप के रखते हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। बात कर रहे हैं तो एक बार ये धर्मांतरण कब कहा क्या है? क्षमा मांगनी चाहिए। Shame to your body. इतनी शर्म की परिणति क्या होगी? You have to withdraw your all body. भगवान जी, नहीं, आप मुझे सजेस्ट कर रहे भगवान जी, हैं, मुझे शर्म आ रही है, लेकिन आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं धर्मांतरण करा लूं। यही आप कह रहे हैं ना? मुझे आज आसाराम की इस करतूत से शर्म आ रही है। आपने कहा मुझे हिंदू होने पर शर्म आ रही है। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, बहुत गलत बोल रहे हैं। नहीं कहा। फिर दोबारा गलती कर रहे हैं। दीपक दोबारा जी, गलती कर रहे हैं। ये निर्णय, ये जो निर्णय है, मैंने ये कहा कि दीपक जी, हिंदू धर्म के एक व्यक्ति पर इतना बड़ा आरोप लगा, इसके लिए मुझे शर्म आती है। आप कह रहे हैं मेरे हिंदू होने पे शर्म आती है। फर्क है। अब मुझे दीपक जी, अब मेरी बात का आप जवाब दीजिए। दीपक जी, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको एक हिंदू धर्म के इतने बड़े व्यक्ति पर आरोप लगा, आपको शर्म आती है। मैंने कहा इस शर्म से निकलने का तरीका क्या है? शर्मा के क्या करने वाले हो आप? इसमें सुधार हो समाज में, इस पर प्रयास होना चाहिए, या शर्मा कर क्या करोगे? कठुआ कांड हुआ तो सारे मंदिर तोड़ देंगे? ऐसे बाबा इसका जवाब देता हूं। मैं इसका जवाब देता हूं। इसका मतलब आप तब करेंगे। मुझे तो मैं गलत का साथ नहीं दे रहा हूं दीपक जी। सुशील त्रिपाठी जी, आप गलत के साथ खड़े हैं। आप एक कन्विक्टेड के साथ खड़े हैं। इस वक्त आप एक कन्विक्टेड के साथ खड़े हैं। आप एक कन्विक्टेड के साथ हैं। और मुझे अगर आपको हिंदू धर्म का इतना बड़ा ठेका है आपके पास, तो आपको पीड़िता के लिए शर्म क्यों नहीं आती? पीड़िता के लिए दुख क्यों नहीं होता है? ये मेरा सवाल है आपसे। आप आसाराम का ठेका लेते हैं, लेकिन पीड़िता जो एक हिंदू है उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे। इंग्लैंड में हूं, वहां के कानून के साथ में हूं, भारत में हूं, यहां के कानून के साथ में हूं। नहीं, मुझे बताइए ना, आपका दुख, आपकी संवेदना कभी भी गलत चीज को समर्थन नहीं करता। आसाराम के लिए है, लेकिन पीड़िता जो हिंदू है उसके लिए कुछ नहीं है। पीड़िता के साथ जो हुआ आपके हिसाब से सही हुआ, अगर वो हिंदू है तो गलत है। अगर यह जो कानून ने जब प्रमाणित कर दिया कि आसाराम दोषी है, तो आसाराम दोषी है। दीपक जी, फिर इस बात का आर्गुमेंट का आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश कर सकते हैं? आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश कर अगर उन सकते हैं? अच्छाइयों पर अगर वो गलत सिद्ध हो जाते हैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। सुशील त्रिपाठी जी, कहां तोड़ा मरोड़ा गया? अपनी स्पष्ट बात मैं करता हूं। अपनी अच्छाइयों पर वो गलत सिद्ध हो चुका है। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं गारंटी से बोलता हूँ कि हिंदू धर्म का नाम लेकर आप टीवी पर बैठे हैं ना, उसका नुकसान ही किया होगा आपने, उसका फायदा कोई नहीं किया होगा। अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं अब यहां पर, आप मुझे बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि इस काम के लिए उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए, इस काम के लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने स्कूल बनाए, इतने आश्रम बनाए। आपको पता है हर स्कूल उनका डिस्प्यूटेड है, उस पर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है।
मयंक चावला जी गवाही देंगे कि कितने आश्रम और स्कूलों पर लैंड डिस्प्यूट है? तकरीबन हर एक आश्रम में लैंड डिस्प्यूट है। और स्कूल जो बनाए वहां पे फीस कितनी ली जा रही है अब ये तो देख लो। वो उसका धंधा है, कोई समाज सेवा का कार्य नहीं किया। किसी आदिवासी क्षेत्र में जाके स्कूल खोला हो तो दिखाओ, आदिवासी एरिया में जाके कोई हॉस्पिटल खोला हो गरीबों के लिए तो वो दिखाओ। गौशालाओं के नाम पे पैसा इकट्ठा करके गाय मर जाती हैं बिना दवाइयों के, वो मैंने देखा है। और आप कहते हैं अच्छा काम किया है। अरे ब्लैक मनी का कारोबार वहां पे हो रहा है, दवाइयों में मिलावट वहां पे हो रही है। हर तरह का जो तमाम असामाजिक कार्य जिसको कहते हैं, सब तरह के तमाम असामाजिक कार्य आसाराम आश्रम में हो रहे हैं। आसाराम आज बलात्कारी भी सिद्ध हो गया। फिर आप कहते हैं कि आसाराम को सम्मान देना चाहिए, तो फिर आपको जरूर जाना चाहिए अवधेश जी। मैं तो कहता हूं कि आपको कोर्ट में अर्जी लगा के आसाराम के साथ ही रहना चाहिए जितने साल सजा मिलती है, और वहां पे हर रोज उनके चरण दबा के उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं, तो आप जो बता रहे हैं उसी को ध्रुव सत्य मान लिया जाए। मतलब दूसरे लोगों ने देखा गौशाला, आप हमारे साथ लोगों ने पाठशालाएं देखी, दूसरे लोगों ने अस्पतालें देखी, कहाँ देखी आप लोग पाठशालाएं है कहाँ? आप बताओ किसी आदिवासी एरिया में पाठशाला है? छिंदवाड़ा में कहाँ है वो? अरे उसमें फीस कितनी लेते हैं? फी कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? एक बात जानना बहुत नहीं मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं। फ्री शिक्षा क्या फ्री शिक्षा मिलती है? क्या फ्री शिक्षा मिलती है? आपके बच्चे गए क्या? आपके बच्चे गए क्या? मालूम आपके बच्चे क्या मालूम होता? आप जो बोले ध्रुव सत्य है, बिल्कुल ध्रुव सत्य है। बात करते हैं आप। अरे छोड़िए, अगर आप एक मिनट स्लिप वेबसाइट पर अगर जानकारी उपलब्ध है तो कृपया लाया जाए। दीपक जी, फीस लेते हैं, क्या लेते हैं आसाराम के स्कूल में, सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा। पीड़िता के पापा को कह रहा हूं कि महेंद्र चावला ने एक मिनट जय भगवान जी, महेंद्र चावला ने जो बात कही है आशाराम के बारे में, आशाराम के आश्रम के बारे में जो एलिगेशंस लगाए हैं, आज कोर्ट ने उनको सही पाया है। इसलिए आप वो केवल महेंद्र चावला भी महेंद्र चावला भी एक प्रमुख गवाह है उस केस में। उनके विटनेस हुए हैं। नहीं, इनके सामने हुआ था उस केस में, ये इनके सामने हुआ था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें मुख्य गवाह तो माना, हमारे सामने घटना नहीं हुई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मान लिया तो आप कैसे खारिज कर देंगे? आसाराम जी को यौन शोषण के मामले में सजा हुई है, बाकी कोई मामले में कि गौशाला गलत है, वो दवाइयां जैसे कर रहे हैं गलत देते हैं, गाय भूख से मर जाती है, उनके पास ये सब विषय न्यायालय ये सब काम आसाराम न्यायालय में है तो आपने क्या काम आसाराम आप बता रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहना चाहता हूँ, आपको जितना मैं जानता हूँ, आप एक निर्भीक व्यक्ति हैं, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल कमजोर का साथ देने वाले आदमी हैं, लेकिन यहाँ एक बलशाली का साथ दे रहे हैं। नहीं, इस मामले में आप साथ नहीं है। नहीं, आप पीड़िता के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपकी जो बातें हैं वो उस पीड़िता को नुकसान पहुंचाती है। आप जो बातें कह रहे हैं कर दिया है, आपने भी वो एफआईआर कमला मार्केट का पढ़ा है, मैंने भी वो कमला मार्केट का एफआईआर पढ़ी है, आपने भी वो मेडिकल रिपोर्ट देखी है, मैंने भी वो मेडिकल रिपोर्ट देखी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने देखा नहीं है। उसके आधार पर मेरा निष्कर्ष कुछ और रहा है, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो मैं उसको स्वीकार कर किया हूं। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, पर वो स्वीकार नहीं है, कोई स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं समझे नहीं दीपक जी, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी एनर्जी है, उसको पीड़िता के लिए, हित के लिए क्यों ना आप उसको जो है इन्वेस्ट करें। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूं इस समय। अपनी बुद्धि को, आप अपनी शक्ति को, आप अपनी एनर्जी को जो आप पे है, वो पीड़िता से क्यों नहीं दर्द? वो हमको तय करने दीजिए ना, हम अपनी एनर्जी का फैमिली को फोन पे ले सकते हो, बताएंगे कितनी फीस लेते हैं। बापू आशाराम, अब बापू मत कहिए, बाबू मत कहिए, अब तो बलात्कारी जो भी आप अपना भाव है कोई बात नहीं। तो बापू कहते आए हैं पहले से ही, समान के संतों का समान करते आए हैं, उन्होंने दुष्कर्म कर दिया, हम थोड़ा बड़ी भाषा बदलेंगे नहीं कि वो 4-5 साल से प्रकरण हुआ है। बरसों स्कूल चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, औषधि चला रहे हैं, लोगों को बर्बच्चन दे, दुनिया बरसों से काम करते आ रहे हैं, ये काम वो करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये दुष्कर्म का मामला आ गया है, कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, सब हम लोग सब देख रहे हैं, मगर उन सब बातों के साथ इस मुद्दे को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ कि गौशाला नहीं चलती, औषधालय नहीं चलते, स्कूल नहीं चलते, बातों से जोड़ने की जरूरत है। अगर वो अवैध चलते थे, अगर वो अवैध चलते थे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, आपने भी मेरी बात मान ली। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गौशाला चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं,
स्कूल की बच्ची को ही वो बुलवाते हैं मढ़ई आश्रम के अंदर, उसी के साथ सो कॉल्ड रेप होता है। और अगर कमला नगर मार्केट की आपने एफआईआर पढ़ी है तो आपको उस एफआईआर को पढ़ने के बाद घिन आनी चाहिए कि एक 77 साल का आदमी इस तरह की हरकत भी कर सकता है। मैं चाहता हूं अवधेश जी कि आप एफआईआर जरूर पढ़ें और जरूर पढ़कर नहीं पढ़ा था ना आपने, तो मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह की एक्ट उसने बताया है कि क्या उसके साथ आशाराम ने किया, उससे घिन आनी चाहिए आपको ऐसे शख्स से। और मैं इसीलिए कह रहा हूं जिस आदमी से घिन आनी चाहिए उसके जितने भी अच्छे काम होंगे, बुरे काम होंगे। मुझे आप बताइए वो आदमी विवादों में ही क्यों है? उसके ऊपर क्यों आरोप लगता है कि उसने जितने भी उसके आश्रम है उसमें जमीन कब्जाई है? नारायण साहिब पर क्यों आरोप लगता है कि नारायण साहिब बचते फिरते हैं, एक के बाद एक उन पर एलिगेशंस लगते हैं, कभी कोर्ट से भागते हैं, कभी जेल से भागते हैं, कभी कानून से भागते हैं? ऐसा क्यों होता है? मुझे इस बात का जवाब। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने इतने गलत काम कर रखे हैं, खुले क्यों घूम रहे थे आज तक? वो हमारी सरकार, हमारी कोर्ट, चाहे कांग्रेस की रही हो, किसी की रही हो कोर्ट तो सरकार जल्दी आ रही है। अगर वो इतने गलत आदमी थे आज तक खुले क्यों घूमते रहे? वो क्यों नहीं उनको उससे पहले उठा कर अंदर बंद डाल दे? इतने गलत काम करते थे वो। उससे पहले पुलिस ने कभी सुनी नहीं पीड़ित लोगों की आवाज को दबा दिया गया, इसलिए वो लोग खुले घूम रहे थे। और मैं आपको बता दूं, पुलिस पूरे देश की पुलिस एक थोड़ी है। अब कौन सा सुन रही किसी है? एक स्टेट में उसका किसी एक व्यक्ति का प्रभाव हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं, जानकारी देना चाहता हूं आपको, एक जानकारी देना चाहता हूं। आशाराम के स्कूलों के बारे में वेबसाइट पर हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जो फीस की बात है, अगर वो निःशुल्क है तो उनको लिख देना चाहिए निःशुल्क है। फीस की जो बात है उसके लिए उन्होंने 2 टेलीफोन नंबर दिए हैं। और ये शायद संजीव मेरे पास लेकर आए हैं। ये ली जाती है उनके, फीस ली जाती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ये देखिए फीस ली जाती है फर्स्ट। चलिए, आइए। ये लीजिए। संत श्री आशाराम गुरुकुल छिंदवाड़ा, अब पढ़ने में दिक्कत आएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट डेट्स आर 15th of July and 15th of October फॉर फी सबमिशन। अवधेश जी अवधेश जी आपका स्टैंड कहाँ गया मुझे बताइए। अब आप कह रहे थे निःशुल्क शिक्षा नहीं, बालिकाओं के लिए अब निःशुल्क है। देखिए ना, क्योंकि हम हमारे सामने वहाँ लड़कियां अवधेश जी हकीकत ये है, हकीकत ये है, जानकारी नहीं है आपको मेरे पास उसकी माँ बेटी आई थी कि मेरी बेटी वहाँ पढ़ती है, समर्थक है आसाराम के, समर्थक है। अब अवधेश जी उनके बालिका स्कूल में बालिकाओं को भेजेगा भी नहीं कोई, ना कोई समाज जागृत है। अब वहाँ पर कोई भेजेगा भी नहीं अपनी बालिका को पढ़ाने। अगर बालिका की बात करते हैं तो पीड़िता के पापा को भी फोन लगा लिया जाए। लाखों रुपए की फीस दी है उन लोगों ने। क्या बात करते हैं अवधेश जी आप? बिना जानकारी के उनके ऐसे आपको जानकारी नहीं होता है भाई, हमको जानकारी नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ अवधेश जी, कभी कभी आदमी अति उत्साह में ना ऐसी बातें कह जाता है जो शायद उसको बाद में लगता है कि उसने गलत कह दी। आपने भी अति उत्साह में जिस आशाराम को ना आप जानते थे, ना आप समझते थे, न जिससे मिले थे, न जिसके बारे में पढ़ा था, न जिसके बारे में जाना था, आप उसका समर्थन करने लग गए। और अब आप इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि आपका स्टैंड जो है वो गलत साबित हो गया, इसीलिए आप चीजों को घुमा रहे हैं। चीजों को मैं बड़ा 2 टूक बात नहीं सुनिए, ऐसा है रेप के मामले में अभी मेरा स्टैंड गलत साबित हुआ, इसको तो स्वीकार करेंगे कि हम लोगों ने क्या स्टैंड लिया। मैं बोल रहा हूँ बाकी मामलों में भी गलत है। नहीं, लेकिन बाकी मामलों में दुकानदारी है, सभी मामलों में बाकी में दुकानदारी नहीं, ये आपके कहने में दुकानदारी है, मामलों में गलत है। आप ये मानते हैं कि ये जो सेवा है बिना मेवे के होती है? बिना मेवे का मतलब